गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम था हमारा चेंजेस अराउंड अस। फर्स्ट पार्ट में इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे कि रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने अपने फर्स्ट पार्ट में बात कर ली थी। अब इसके सेकंड पार्ट में हम इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ का एक्सपेंशन होना या कॉन्ट्राडिक्शन होना, सिकुड़ना या फिर उसका फैलना। सम ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग इन साइज ऑन हीटिंग। कुछ सब ऑब्जेक्ट या वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वह साइज में इंक्रीज हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। हीटिंग प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव अपार्ट विच मेक देम लूज। जो हीट होती है वह क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के लिए, जिससे कि वह क्या करते हैं, लूज हो जाते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं और एक्सपेंस हो जाते हैं। These changes in arrangement causes the object to increase in size। इस चेंज से क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है उससे जो साइज है वह इसकी इंक्रीज हो जाती है। सच अ चेंजेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और इस चेंज या परिवर्तन को हम एक्सपेंशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन, जो एप्लीकेशन क्या क्या है एक्सपेंशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन फर्स्ट है ब्लैक स्मिथ हीट आयरन टूल्स। जो ब्लैक स्मिथ होता है या लोहार होता है वह क्या करता है, आयरन को हीट करता है, जिससे आयरन के टूल बनते हैं। आयरन बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। हीट करने पर जो आयरन होता है, लोहा होता है, वह सॉफ्ट हो जाता है। एंड कैन बी बीटिंग इनटू डिसेरेबल शेप, और जिससे कि वह उसको पीट कर अपने हिसाब से उसको शेप दे देता है। सेकेंड है मेटल रिम्स ऑन द व्हील्स ऑफ अ वुडन कार्ट कैन बी फिटेड बाई कॉन्ट्राडिक्शन एंड एक्सपेंशन। जो मेटल रिम्स होती हैं, जो पहिए पे चढ़ी होती हैं व्हील पे वुडन कार्ट के, उसको फिट करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन और एक्सपेंशन का यूज़ किया जाता है। ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद दो मेटल एक्सपेंड एंड ईजिली स्लिप ऑन टू द व्हील। जो मेटल होता है वह एक्सपेंड हो जाता है और इजिली स्लिप हो जाता है व्हील पर। ऑन कूलिंग, और ठंडा करने के बाद द मेटल कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइटली फिट इनटू द व्हील। और जब वह ठंडा होता है मेटल, तो उसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उस व्हील पर पहिए पे टाइटली फिट हो जाता है, अच्छे से फिट हो जाता है। थर्ड है रेलवे ट्रैक्स हैव गैप बिटवीन द रेल्स। जो रेलवे ट्रैक होती हैं उनकी जो रेल्स होती हैं उनके बीच में गैप होता है। इफ़ देयर इज नो गैप, अगर वहाँ पे कोई गैप ना रहे, ड्यूरिंग समर दे विल एक्सपैंड एंड बैंड कॉजिंग एक्सीडेंट। तो समर में क्या होगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, जिससे वह एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी और बैंड होकर और एक्सीडेंट हो जाएगा उनका। द गैप्स अलाउ एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट वेदर। जो गैप होता है उनको एक्सपेंशन अलाउ करता है वेदर के, हॉट वेदर के साथ, गर्मी के मौसम में उनको जो गैप होता है वह एक्सपेंशन को अलाउ करता है। फोर्थ है टाइटली जैम्ड मेटल्स लिड ऑफ जार्स आर ओपन ईजिली बाई डिपिंग द लिड पोर्शन इनटू हॉट वाटर। जब कोई भी जैम्ड मेटल का अगर ढक्कन नहीं खुला होता है, टाइटली होता है, तो हम उसको हॉट वाटर में डिप करके आसानी से उसको ईजिली खोल सकते हैं। द मेटल लिड एक्सपेंड ड्यू टू द हीट एंड कम्स ऑफ ईजिली। जो जिससे कि क्या होता है, गर्म वाटर में डालने पर उसका जो मेटल होता है वह एक्सपेंड हो जाता है और आसानी से खुल जाता है। फिफ्थ है ऑन हीटिंग करने पर मरकरी एक्सपेंड। जो मरकरी होती है, पारा होता है, वह फैलता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, उसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। इसलिए इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, थर्मोमीटर्स में करते हैं। सम सब्सटेंसेस इंक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं साइज में जब हम उन्हें कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। कूलिंग कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस टू लॉस एनर्जी। कूलिंग से क्या होता है, जो किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ की जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। दे मूव क्लोजर मेकिंग दैम टाइटली पैक्ड। वह क्या करते हैं, पास आ जाते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। दिस अरेंजमेंट कॉसेज ऑब्जेक्ट टू डिक्रीज इन साइज। यह अरेंजमेंट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज में डिक्रीज कर देता है या छोटा कर देता है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। और इस काइंड के परिवर्तन को या चेंजेस को हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। द एक्सटेंस टू विच सब्सटेंस एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिफर फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सब्सटेंस में, कोई भी सब्सटेंस में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है वह सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में
चेंज रहता है या डिफर करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन द वे पार्टिकल्स आर अरेंज इन ईच स्टेट। यह इस वजह से होता है क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के, उनकी जो अरेंजमेंट होती है वह डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में किस तरीके से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्टेट कौन कौन सी है हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है। इफेक्ट क्या होती है, या लीस्ट हो जाता है या लेस हो जाता है या मोस्ट हो जाता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन क्या होता है सॉलिड में, एग्जाम्पल है आयरन टूल्स आर हीटेड बिफोर दे आर फिटेड विथ वूलन हैंडल्स। जो टूल्स होते हैं, आयरन के टूल्स होते हैं, वह उनको हीट करने के बाद हम उनको जो वूलन हैंडल्स होते हैं, लकड़ी के जो हैंडल्स होते हैं, उनमें आसानी से फिट कर सकते हैं क्योंकि वह उसके बाद एक्सपेंड हो जाती हैं हीट करने के बाद, और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब उन्हें कूल करते हैं। ड्यू टू हीटिंग द आयरन टूल्स एक्सपेंड एंड देयर रिंग्स प्रेजेंट एट द सेंटर इंक्रीजिंग डायमीटर। हीट करने से जो आयरन के टूल्स होते हैं वह एक्सपेंड हो जाते हैं और जो उनकी रिंग प्रेजेंट होती है वह डायमीटर में इंक्रीज हो जाती है। द हैंडल्स कैन बी ईजिली फिट इनटू द रिंग। और जो हैंडल्स होते हैं वह उनकी रिंग में ईजिली से फिट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एज द आयरन टूल्स कूल। और जब आयरन के जो टूल होते हैं वह ठंडा करते हैं जब उन्हें, द आयरन कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायमीटर। तो जो रिंग होती है वह अपनी ओरिजिनल डायमीटर में आ जाती है एंड फिट फर्मली ऑन टू द वुडन हैंडल। और जो वुडन हैंडल में उसमें आसानी से फिट हो जाती है। सेकेंड है लिक्विड। लिक्विड लेस होती है। व्हेन मिल्क बॉयल्स, जब हम मिल्क को उबालते हैं, इट स्पेल्स आउट ऑफ द कंटेनर इफ द बर्नर इज नॉट टर्न ऑफ। तो वह क्या करता है, बाहर निकल जाता है अगर हम बर्नर को ऑफ ना करें। दिस इज ड्यू टू एक्सपेंशन। यह किस वजह से होता है, एक्सपेंशन की वजह से होता है। व्हेन द बर्नर इज टर्न ऑफ, जब हम बर्नर को टर्न ऑफ कर देते हैं, हीट सप्लाई इज कट ऑफ, तो हीट की सप्लाई बंद हो जाती है। एक्सपेंशन स्टॉप, जिससे एक्सपेंशन स्टॉप हो जाता है। द मिल्क बिगिंस टू कूल डाउन, और जो वह मिल्क होता है वह ठंडा हो जाता है। थर्ड है गैसेस मोस्ट। इन्फ्लेटेड बलून्स होते हैं जो बस्ट व्हेन कीप्ड इन ब्राइट सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम उनको ब्राइट सनलाइट में लॉन्ग टाइम के लिए रखें तो वह फट जाती हैं। द एयर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड एक्सपेंड। जो क्या कहते हैं, वह एयर को एब्जॉर्ब करते हैं हीट से और एनवायरनमेंट से और एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती हैं। द एक्सपेंशन ऑफ एयर कॉजेज इट टू ब्रस्ट, और जिससे एयर एक्सपेंड हो जाती है और जिससे कि वह ब्रस्ट हो जाती है, जिसके कारण वह फट जाते हैं। इफ़ द इन्फ्लेटेड बलून्स इज प्लेस्ड इन द बाउल कंटेनर कोल्ड वाटर, लेकिन अगर इन्फ्लेटेड बलून को एक बाउल में रख दें, ठंडे पानी में रखें, द गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द बलून विल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो गैसेस होती हैं बलून के अंदर वह कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती हैं। बलून विल श्रिंक इन साइज, और जो बलून होता है वह साइज में छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस टाइप से जो हमारी स्टेट होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। थैंक यू।